Before hair color, as you can see here, and here I'm using these two shade and you can see here ऐश मैट हेयर कलर। गाइस आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ऐश मैट। आप कहोगे ऐश मैट कैसे? जी हाँ, पहले हम देखेंगे इनका कलर। दिस इज आफ्टर। यहाँ थोड़ा सा मैटी इफेक्ट है। मैट इफेक्ट क्यों है? यहाँ पे देखोगे गोल्डन, जहाँ पे मैंने यूज़ किया है 911, जहाँ प्री कलरेशन करूँगी पहले मैं ऑन दैट पार्ट जहाँ पे गोल्डन गोल्डन पार्ट है, वहाँ पे हमने प्री कलरेशन किया। और ये उसके बाद फर्स्ट प्री कलरेशन ऑन दैट पार्ट जहाँ पे गोल्डनिश दिख रहा है, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑन द लाइटर पार्ट गोल्डन वन, राइट। यू कैन सी हियर। जी हाँ, इसके बाद हम एप्लीकेशन करने वाले 9.11, 12.1 सेकेंड एप्लीकेशन ग्लोबल हेयर कलर। गाइस सबसे बड़ी बात है, कलर व्हील की तरफ अगर आप ध्यान दोगे, अगर आप येलो के ऊपर कोई भी ब्लू शेड मिक्स करोगे तो वो क्या बन जाएगा? ग्रीन, मतलब मैट। इसीलिए दिस कलर इज कॉल्ड ऐश मैट हेयर कलर। सो गाइज एज यू कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव गिवन हर पैच टेस्ट। तो मैं यहाँ पे पैच टेस्ट इनको लगा के दिखाया और जब उन्होंने सेलेक्ट किया कलर, जो फाइनली जो मैं आप करने वाली हूँ मैं दिखाऊंगी। तो पैच टेस्ट यहाँ पे था 12.7, मैंने डायरेक्ट मिक्स किया था बट शी डिडंट लाइक इट। अगेन बॉटम में वो दूसरा शेड है। अभी हम लेफ्ट में देखते हैं, देयर वाज सम अनदर शेड। जो शेड उनको पसंद आया वो मैंने मिक्स किया था 9.11 एंड 12.1। So 9.11 20%, 12.1 is 80%, मिक्सिंग रेशियो 1:2। और यहाँ देखेंगे बिफोर, यहाँ दोनों कलर को मिक्स कर लिया है। अब मैं एप्लीकेशन करने जा रही हूँ, बट सबसे पहले बात होती है 9.11 मेजरल कूल कवर मैंने लिया, थोड़ा सा क्वांटिटी में मैंने बाउल में मिक्स किया। और कैन यू सी हेयर? जी हाँ, दिस इज़ कॉल्ड प्री कलरेशन टेक्निक। जी हाँ, एक्चुअली में यहाँ पे इनका गोल्डन विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे 8-9 लेवल विजिबिलिटी है, 8-9 लेवल का अंडरकोट है, येलो पेलिस्ट येलो। तो इस तरह से हमें दिख रहा था। तो हमने पहले क्या किया, सेंटर पार्टीशन करके रेडियल सेक्शन किया, क्लासिक सेक्शन कर लेना है। और उसके बाद कैन यू सी हियर, जो भी पार्ट लाइटर है पहले इस पे डिपॉजिटिंग होगी। कैन यू सी, पतला पतला सेक्शन ले रही हूँ मैं, सारा हॉरिजॉन्टल। सो हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेते हुए प्री कलरेशन टेक्निक के साथ हम काम करेंगे। यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले रही हूँ पर लेंथ में मुझे नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ भी विजिबिलिटी है ना येलो पार्ट की, सिर्फ उधर ही आपने क्या लेना है, थोड़ा छोटा सेक्शन लेना है। और यहाँ पे मैं पता क्या कर रही हूँ, मिक्स 9.11 मिक्स कर रही हूँ। गाइस वैसे मैंने सिर्फ प्री कलरेशन टेक्निक बताई है, पर प्री कलरेशन टेक्निक में क्या होता है, पहले जो लाइट पार्ट है उसको आप कवर करते हो, है ना, उसके बाद आप ओवरऑल ग्लोबल करते हो। पर हमेशा ध्यान रखना 3 स्टेप जब आप डार्क जाते हो तो प्री कलरेशन टेक्निक करते हो, पर आप ऐसे सिचुएशन में भी कर सकते हो। अगर सोचो, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना, अगर मैं डायरेक्ट दोनों कलर मिक्स कर देती तो क्या उनका इतना अच्छा डार्क विजिबिलिटी होती, मतलब इतना अच्छा लेंथ में डार्क होता? नहीं होता ना। आप लोग कितने लोग एग्री हो कि आप लोग 9.11 और 12.1 को डायरेक्ट ग्लोबल कर सकते थे? कितने लोग? और कितने लोग एग्री हो कि 9.11 पहले मैंने इस पार्ट में लगाया तो मैंने अच्छा किया? आप 7.11 भी यूज़ कर सकते हो गाइस। वैसे इनका अभी हम देखते हैं तो ये कौन सा टोन नज़र आ रहा है, 9 लेवल का अंडरकोट है, कहीं 9 है कहीं 7 है, राइट। बट हमको इसको कहीं ना कहीं, देखो गाइस, इसको कहीं ना कहीं हमें डार्क लेवल पे लेके तो जाना ही है ना। तो वैसे मैं यहाँ पे ऐश कलर यूज़ कर रही थी, बट येलो टोन था। मैंने ऐश मैट क्यों बोला? येलो टोन था। येलो में अगर आप आते हो, कोई भी टोन ब्लू मिक्स करोगे, जाहिर सी बात है वो मैट तो बन जाएगा, ऐश तो नहीं बनेगा। हालांकि यूज़ कर रही हो 12.1, 9.1 भी 1 क्या है, ऐश है, लेकिन वो मैट क्यों आया? यही रीज़न है, क्योंकि अभी देखते रहो, जाना मत। पहले यहाँ पे 9.11 मिक्स कर रही हूँ। मैंने हमेशा से प्री कलरेशन कैसे सिखाया आपको, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। प्री कलरेशन करने का एक टेक्निक होता है, आप कभी भी 3 कलर डार्क जाएंगे। अगर 8 नंबर का लेवल है, आपको 5 का सीरीज चाहिए, अगर 3 लेवल डार्क जा रहे हो तो प्री पिगमेंटेशन प्री कलरेशन करना है। मतलब कि वो जो प्री लाइटनिंग से लाइट हो चुका है बाल, उसको पहले डार्क करना पड़ेगा, 10 मिनट छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको कलर डिपॉजिट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने बस टेक्निक यूज़ किया है, कलर नंबर नहीं यूज़ किया है, सिर्फ समझाने के लिए। क्योंकि अगर आप सोचो मैं ग्लोबल कलर डायरेक्ट कर देती तो क्या नोटिस नहीं किया आपने कि ऊपर वाला लेंथ तो लाइट ही रहता और नीचे वाले लेंथ में कहीं ना कहीं क्या होता, बताओ? हाँ, नीचे वाली लेंथ में कहीं ना कहीं वो शेडिंग नज़र आती है। तो वो शेडिंग नज़र ना आए इसलिए मैंने इस टेक्निक को यूज़ कर रही है। और सबसे ख़ास बात, इस कलर में जो है हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल भी ब्लीच नहीं कर रहे हैं। और पता है यहाँ पे 9.11 करूँगी या जो भी मैं कलर 7.11 करूँगी
आपको पता है यहाँ पे ऐश मैट क्यों आ गया, क्यों मैट आया वो हम बताते हैं। तो चलिए सीखते हैं ऐश मैट क्यों आया। गोल्डन वाले बालों में अगर आप ब्लू मिक्स करोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कलर व्हील में, ग्रीन। जी हाँ, ग्रीन क्या होता है कलर व्हील में, ग्रीन है। और रिफ्लेक्शन में क्या है, मैट। ऑफ कोर्स मैट ही तो आएगा ना, इसीलिए तो जब येलो पार्ट में 9 लेवल का उनका प्री लाइटन हेयर था, 8 to 9 लेवल था, उसमें अगर हम डाल रहे हैं क्या ब्लू मतलब ऐश, तो क्या होगा वो मैट बन जाएगा। इसीलिए दिस हेयर कलर इज कॉल्ड ऐश मैट कलर। ऑन द बॉटम में आप देखोगे तो ऐश मैट आ रहा था, बट शी वॉज कम्प्लीटली वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी। येस, फॉर द कलर शी वॉज वेरी हैप्पी। यहाँ पे देखोगे ना लेंथ में मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पूरा एप्लीकेशन करने के बाद हमने यहाँ पे कलर मिक्स किया 911, हम लेने वाले हैं 20% और 12.1 हम मिक्स करेंगे 80%। और इन दोनों कलर का मिक्सचर होने वाला है ऑसम, बहुत ब्यूटीफुल और प्रिटी कलर है, बहुत सटल कलर है। आप इस कलर को कर सकते हो अपने क्लाइंट्स पे, और ये विदाउट ब्लीच भी है और क्लाइंट बहुत खुश होके जाता है इस कलर के बाद। मैंने ये कलर में एक्सपेरिमेंट बहुत बार किया है आपको भी, इसलिए आज मैं लाइव दिखाना चाह रही हूँ कि कुछ तरह के कलर्स जो होते हैं ऐश मैट लाना है। अगर आप चाह रहे हो कि डायरेक्ट अगर 12.7 करते हो तो वो मैट इफेक्ट आता है, और अगर आप 10 लेवल तक लेके जाओगे और 7.17 भी मैट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। 17 तो अमेजिंग कलर है, वो मैंने किया भी था ऐश मैट कलर, पर यहाँ पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो कम्प्लीटली आई एम यूजिंग हियर 20 वॉल्यूम 9.1 12.1 विदाउट प्री लाइटनिंग, मिक्सिंग रेशियो 1:2। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए मिक्सिंग रेशियो है 1:2। मैं यहाँ पे कोई वेट मशीन यूज़ नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट में कर रही हूँ। और इस तरह से आप कीजिएगा, क्योंकि कई बार होता है वेट मशीन नहीं होती आपके पास सैलून में। नहीं, सैलून में जब हम लोग प्रोफेशनली जब टेक्निकल सेंटर जाते हैं देन वी यूज़, अदरवाइज सैलून में बहुत कम ही होता है। पर ये यहाँ पे जो ऑलरेडी कलर एप्लीकेशन था नीचे मैंने चेक किया, मुझे ना 10 मिनट के बाद भी ये थोड़ा सा लाइट नज़र आ रहा है, तो इसके ऊपर कलर करना सही नहीं रहेगा क्योंकि येलो था भाई। और आपको पता है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब क्लाइंट आता है आपके पास, आपको चाहता है वो परफेक्शन चाहता है, राइट। तो इसलिए तो मैंने पैच स्टार्टिंग में करके दिखाया। अब मैं यहाँ पे 7.11 कूल कलर यूज़ करूँगी यहाँ पे सिर्फ ऑन द लेंथ, जहाँ मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा अभी भी येलो विजिबिलिटी थी, मैंने कहा थोड़ा सा और डार्क कर देती हूँ। हेयर आई एम यूजिंग 7.11। देखो गाइस, हेयर कलर का ना कोई हार्ड एंड सीक रूल नहीं होता है। आप जब प्रैक्टिकल करने जाते हो ना, आप खुद के एक्सपेरिमेंट से कुछ नया क्रिएट करते हो। क्या आप लोग भी ऐसा करते हो मेरे जैसा? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। और अगर आप एज ए स्टाइलिस्ट, क्या आपने इतने सालों से ऐसे ही किया है, डायरेक्ट कलर लिया और ऊपर से नीचे तक लगा दिया, यही किया है, या फिर आपने पहले लाइट पार्ट को कवर किया फिर कवर किया ग्लोबल, ऐसा कैसे करते हो? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। सो यहाँ पे मैंने ऑल ओवर कलर मिक्स कर लिया है 9.11 एंड 12.1, और फट पतला सेक्शन लेके मैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन लूँगी। पूरे बालों में एप्लीकेशन कर रही हूँ एज यू कैन सी हियर। जी हाँ, वर्टिकल स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल सेक्शन विद वर्टिकल स्ट्रोक के साथ, एज यू कैन सी। रूट्स में एप्लीकेशन नहीं होगा, रूट छोड़ के एप्लीकेशन कर रही हूँ, वर्टिकल स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल सेक्शन। ये सारी चीज़ें ना मैं अपनी क्लासेस में सिखाती हूँ, और आजकल हमारी बीच में कस्टमाइज क्लासेस भी होती हैं जहाँ मैं कस्टमाइज क्लासेस देती हूँ। और कस्टमाइज क्लासेस में बेसिकली मैं बिगनर्स को ही सिखाती हूँ। कई बार क्या होता है, कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, आप मुझे व्हाट्सअप करते हो और कि मैम हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्या आप समझा सकते हो? हाँ, बिल्कुल समझा सकती हूँ। आपके लिए कस्टमाइज क्लासेस होगी। मैं जूम पे क्लासेस लेती हूँ और 1 आवर की क्लासेस ले सकते हैं, क्योंकि गाइस 10th बैच तो अगले साल ही देने वाली हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। इसीलिए इस साल के लिए आप कस्टमाइज क्लासेस ले सकते हो। 1-1 घंटे की, 1.5 घंटे की क्लासेस होती है, तो आप ले सकते हो। कुछ भी डाउट है, डाउट में बैठ के सीखिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, क्या कैन यू सी हियर, मैंने यहाँ पे फॉइल पेपर लगा दिया है। यस, यही टेक्निकल सेंटर में हम लोग सीखते हैं प्रोफेशनली। जब मैं अटेंड करती हूँ क्लासेस लॉरेल अकेडमी में, तो मैं बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ। और हमारे जो फैकल्टीज़ होते हैं कई बार गुस्सा भी करते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे नहीं, वैसे होना चाहिए था। इसलिए मैं भी आपको यही बोलूँगी, जब भी ग्लोबल करते हो आप फॉइल पेपर लगा लो, क्योंकि शीट
मेसअप नहीं होना चाहिए, प्रोफेशनली वर्क। एंड देयर इज़ अ गुड न्यूज़, रिसेंटली आई गॉट डिप्लोमा फ्रॉम लॉरियल एकेडमी। वैसे तो मुझे काफ़ी साल हो गए, 20 साल से काम कर रही हूँ, बट दिस वाज लाइक डिप्लोमा फ्रॉम लॉरियल एकेडमी एक्सपर्ट बैच कंप्लीटेड। येस, आई वाज वेरी हैप्पी टू शेयर माई गुड न्यूज़ टू यू, ऑल ऑफ यू। और जहाँ पे हम लोग जब क्लासेस में जाते हैं तो then we learn a lot of things, many things, yeah. And whatever I learn, I would like to share with you so that you can also learn and grow. Still I'm learning, guys. मैं आज भी सीख रही हूँ और आज भी आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो कोई भी दिन ऐसा नहीं है कि मुझे सब आ गया। जिस दिन आ गया उस दिन सब खत्म। याद रखना ये चीज़, आप हर दिन लर्निंग प्रोसेस में हो। कभी ये मत समझना कि मुझे सब कुछ आता है, नहीं गाइस, नहीं। 20 साल की जर्नी में मुझे आज भी सीखती हूँ मैं। इसीलिए आपको बोलती हूँ कि आप भी ये हमेशा सीखने की चाह रखो। किसी से, अपने से छोटे से भी हम सीखते हैं, पता है, ये हमारी इंडस्ट्री ऐसी है। सो कीप लर्निंग एंड ग्रो। जिस तरह लेफ्ट हैंड साइड मैंने एप्लीकेशन किया, राइट साइड में एप्लीकेशन कर रही हूँ। लेफ्ट राइट, फ्रंट में लेफ्ट एंड राइट। कीप कंटिन्यू टू वॉच। देखते रहिए, वीडियो में बने रहिएगा। एज यू कैन सी, लेफ्ट साइड में एप्लीकेशन करने के बाद अब मैं आती हूँ फ्रंट साइड में लेफ्ट हैंड साइड में एप्लीकेशन करूँगी। सो यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रोक के साथ ही लेना है ब्रश को। अगर वर्टिकल लेते हो तो अच्छी बात है, रूट्स में ज़्यादा नहीं होता। 2 फिंगर के साथ इमल्सिफिकेशन ऐसे करना है कि वो इमल्सिफिकेशन से ही रूट्स एरिया में नेचुरली ब्लेंडिंग, वो हीट से ही नेचुरल लाइट हो जाएगा। लास्ट में 5 मिनट्स मैं रखूँगी, 5 मिनट इमल्सिफिकेशन करेंगे। एज यू कैन सी, वेट फॉर 30 मिनट्स। After 30 minutes, you have to emulsification just for a 5 minute on the sample station। यहाँ पे डेविड emulsification कर रहा है 5 मिनट के लिए। And then you can see, मास्क नहीं हटा सकते हैं क्लाइंट का, कभी कभी क्लाइंट कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमने इनको अच्छे से आइनिंग कर दिया है और आइनिंग करने के बाद जो इनका रिजल्ट था ऑसम था, एज यू कैन सी हियर गाइस। सो सी हियर बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर जहाँ कितना येलो पैच था, आफ्टर एज यू कैन सी ब्यूटीफुल, वंडरफुल। सो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, जल्दी से हमें कमेंट्स करके बताइएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना। ये ज़रूर कलर यूज़ करना अपने क्लाइंट को, शी विल बी हैप्पी विद द कलर, बिकॉज वेरी सेटल कलर, कुछ भी चीज़ हाइड नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने अपना कीमती समय देके इस वीडियो को देखा, मे गॉड ब्लेस यू। और गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मेरे वीडियोज़ होते ही बिगनर्स के लिए जो सीखें एंड ग्रो करें। थैंक यू, सी यू वेरी सून, बाय।